हेलो गाइस, मैं गौरव हंस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। गाइस, हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी हम थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम थ्योरम को पढ़ रहे हैं। जो आज हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम नंबर 6.2। जैसा कि हमने लास्ट अपनी वीडियो में थ्योरम नंबर 6.1 को क्लियर कर लिया था, तो आज हम क्लियर करने वाले हैं थ्योरम नंबर 6.2। वो थ्योरम है क्या, वो थ्योरम क्या कहती है वो देखिए। थ्योरम का नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी कि जो हमने लास्ट टाइम थ्योरम पढ़ी थी उसका उल्टा है। वो क्या थी? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स का मतलब है रिवर्स बोल सकते हैं आप। कन्वर्स का मतलब क्या है, आप रिवर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो थ्योरम आपने पहले पढ़ी थी उसका उल्टा। हिंदी में बात करें तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम, यानी कि उल्टा। आप सभी जानते हैं, आप सभी इस शब्द से वाकिफ हैं, सभी शब्द को जानते हैं, भली बात ही जानते हैं। ठीक है, वो थ्योरम क्या थी हिंदी में? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसका क्या है? का विलोम, यानी कि उल्टा। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है वो देखिए। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से क्लियर कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गए? ट्रायंगल। नाम देखिए इसका, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ट्रायंगल का जिक्र किया गया है ना। ठीक है, ट्रायंगल हमने शो कर दिया। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जो ट्रायंगल की टू साइडों को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, उनको डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशो, यानी कि सेम रेशो में। जैसे मान लो ये यहां से हमने, ठीक है, ट्रायंगल की वन साइड, ट्रायंगल की दूसरी साइड, तो इस लाइन में क्या कर दिया भाई? डिवाइड कर दिया। इसका नाम दे दिया हमने डी पॉइंट और इसका ई पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या कह रखा है? इन द सेम रेशो, ये इसको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। देन तब द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो ये लाइन है डी, हमें शो करना है कि डी लाइन जो पैरेलल होनी चाहिए किसके? बीसी के। ठीक है दोस्तों, देखिए किस प्रकार से हम इसको प्रूव करेंगे, किस प्रकार से हम इसको शो करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमें अपने वही 3 स्टेप पूरे करने हैं। पहला, गिवन, हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो स्टेटमेंट हमें लिखनी है। दूसरा, प्रूफ क्या करना है हमें। ठीक है, जो बच्चे हजम कर लेना, जो बच्चे समझ जाएगा प्रूफ क्या करना है वही समझ लो, उसका आधा काम हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर हमें क्या करना है? प्रूफ करना है, जो हमें दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में देखिए, गिवन में हमें क्या क्या दिया गया है। गिवन मतलब है दोस्तों दिया है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो लिखेंगे दिया है। गिवन हमें क्या गिवन? एक ट्रायंगल गिवन है जिसका नाम क्या है? एबीसी। ट्रायंगल एबीसी इन विच, जिसमें हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे हमें एक ट्रायंगल एबीसी दिया है जिसमें जो क्या है जो हमारे पास डी लाइन है, जो डी, अभी हम इसको पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे डी जो पैरेलल लाइन है, ऐसे नहीं बोलेंगे, सिर्फ डी को लाइन बोलेंगे, क्योंकि अभी हमें ये पता नहीं है, अभी हमने इसको शो नहीं किया है, प्रूफ नहीं किया है कि ये एक पैरेलल लाइन है, वो हमें सबसे एंड में प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको डी को सिर्फ एक लाइन का माध्यम से इसको बात करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इन विच डीई intersect the line AB and AC। D क्या भाई? D intersect the line, D ने लाइन AB और AC को क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया at the point D and E। ठीक है, कहने का मतलब AB को D पर और AC को E पर उसने काटा है। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन है। देखो और क्या क्या गिवन है? इफ अ लाइन डिवाइड्स इनटू एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, कि ये जो लाइन है उनको, दोनों लाइनों को समान, यानी कि समान अनुपात में डिवाइड कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, ये भी इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि AD अपॉन में DB वो इक्वल है किसके भाई, AE अपॉन में EC के। दोस्तों ये भी हमें गिवन है, ठीक है, इस बात को भूल मत जाना। और आप इसको नाम दे सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। देखो, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो ये लाइन है वो थर्ड साइड हमारी ये हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गई, थर्ड ये हो जाएगी। तो जो ये लाइन है DE लाइन, उसको हमें पैरेलल प्रूफ करना है किसके, BC के। तो DE पैरेलल टू BC, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना। ठीक है दोस्तों, इसमें लिख देना सिद्ध करो। क्या करना है इसमें हमें, सिद्ध करो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी है। अब हम एक सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या करेंगे हम DE, चलो हम इसको मान लेंगे कि DE पैरेलल नहीं है, हमें अनदर लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे किसके, BC के। तो मान लीजिए अगर ये पैरेलल नहीं तो हम इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं BC के। ये हमारे क्या हो गए, BC के एक अनदर लाइन पैरेलल है, इसका नाम दे दिया हमने E डैश। क्या नाम दे दिया, E डैश, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉ पॉइंट D, या ऐसे लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में DE डैश पैरेलल टू BC। हमने यही तो क्या है, DE डैश पैरेलल टू BC, ये हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब देखिए प्रूफ किस प्रकार से होगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए प्रूफ किस प्रकार से होगा, जब हमने DE डैश को पैरेलल शो कर दिया है किसके, BC के। DE पैरेलल टू DE डैश पैरेलल टू BC। आप इसको E नहीं बोल सकते, E डैश बोलेंगे आप इसको, क्योंकि E हमारे पास एक और पॉइंट है, इसलिए आप इसको E ना बोलकर E डैश बोलेंगे, ठीक है। DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। तो अब हमें, जब हमें पता है, हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी, जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो तो जो पैरेलल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही दो लाइनों को, तो किस में करेंगे, उनको समान रेशो में, यानी कि सेम रेशो में उनको क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यानी कि जो DE डैश है वो पैरेलल टू BC है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB वो इक्वल होगा भाई किसके, AE डैश अपॉन में E डैश C। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या है, AE अपॉन EC। अब यहाँ पर देख रहे हैं AD अपॉन DB वो किसके इक्वल है, AE डैश अपॉन E डैश C। तो जब ये बात इसके इक्वल है और वही बात इसके भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये बात भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इधर देखिए, तो अब हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट AE अपॉन EC वो इक्वल होगा भाई E डैश C अपॉन किसके भाई, E डैश C के, किसके दोस्तों, E डैश C के। फिर देखिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, आगे देखिए, एक बार देखिए, मैं आपके सामने एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो देखिए। देखो ये तो हमें गिवन था, ठीक है, हमने इसको क्या नाम देते, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जब हमने इसको, हमें प्रूफ क्या करना था कि DE पैरेलल टू BC, ठीक है। हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली कि अलग से एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने, जिसका नाम दिया हमने DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। अच्छा फिर देखिए, फिर जब अब आप जानते हैं जो हमने BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी थी लास्ट टाइम, लास्ट वीडियो में, तो क्या कहती है, जब यदि कोई लाइन एक ट्रायंगल की तीसरी साइड के पैरेलल हो, ठीक है, यानी कि पहली और दूसरी लाइन तो क्या जिनको इंटरसेक्ट कर रही है, और तीसरी लाइन क्या जिसके वो पैरेलल होती है, तो जिनको काट रही है, जिनको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो उनका जो रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा।
तो उनका रेशियो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। आप लिख सकते हो कारण क्या होगा, BPT, आप कारण में लिखना पड़ेगा BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, छोड़ दिया था लेकिन दोबारा लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ये रही, सेकंड ये रही, जब ये बात इसके इक्वल है और यही बात इसके इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों बातें आपस में क्या होंगी, यानी कि AE अपॉन EC वो इक्वल होगा AE डैश अपॉन E डैश C। ये आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, A डैश C, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए A डैश ये आएगा AE डैश, ठीक है। अब आप देखिए अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे ध्यान देखना पड़ेगा आपको। यदि मैं अपनी तरफ से इनमें 1 ऐड कर देता हूँ, किनमें, दोनों में, तो दोनों इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कंडीशन वही रहेगी हमारी तब भी, क्योंकि हम उधर भी 1 ऐड कर रहे हैं और उधर भी 1 ऐड कर रहे हैं, तो कोई इम्परफेक्ट पड़ने वाला तो है नहीं, ठीक है। जैसे मान लो हमें कह दो हमारे पास एक तरफ है 5 और एक तरफ है 8, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं ये इधर 3 ज्यादा है, अगर मैं इधर भी 1 कर दूं इधर भी 1 ऐड कर दूं तो अब भी तो ये 3 ज्यादा ही रहेगा भाई, कुछ फर्क पड़ा है 1 से ऐड करने से, नहीं पड़ा, क्योंकि अभी ये 3 ज्यादा ही है। तो बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर है, अगर मैं इधर 1 ऐड कर देता हूँ तब भी वो क्या रहेगा, 1 इक्वल ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो लिखना पड़ेगा बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड। तो देखिए 1 ऐड करते हैं तो AE अपॉन EC प्लस 1 हो जाएगा, और इधर AE डैश अपॉन EC क्या हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, क्या करना है, एलसीएम। आप जानते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टू मल्टीप्लाई AE के साथ तो AE हो जाएगा, प्लस आप 1 लगा सकते हैं यहाँ पर भी आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम EC को डिवाइड करेंगे 1 से तो EC ही आ जाएगा, और EC की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या आ जाएगा ऊपर, EC। उधर भी बिल्कुल इसी प्रकार से होगा, EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE डैश प्लस EC, ठीक है दोस्तों। अब देखिए AE प्लस EC हमारा क्या हो जाएगा, ये E डैश C है दोस्तों, E डैश C, ठीक है, E डैश C करो इसे, तो AE प्लस EC देखिए, AE प्लस EC पूरी हमारे पास क्या आ गई, एक साइड AC आ गई, क्या आ गई, AC अपॉन में क्या दोस्तों, EC। फिर से इधर देखिए AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, यहाँ पूरा क्या हो गया, AC हो गया, AC अपॉन में E डैश C। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे कि देखिए, देखो अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो EC इक्वल टू E डैश C होगा, लेकिन कंफ्यूज है कैसे होगा। देखिए यदि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए किस प्रकार से होगा। यदि मैं इसको इधर लेकर जाता हूँ E डैश C को, और इसको मैं इधर लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो यदि ये सिर्फ समझने वाली बात है, सिर्फ AC, तो देखिए क्या हो जाएगा, E डैश C अपॉन EC, भाई यही होगा, मैं इसको इधर लेकर चला गया, इसको मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, इधर क्या हो जाएगा, AC अपॉन AC, तो कैंसिल 1 टाइम में, तो क्या मिलेगा हमें, E डैश C अपॉन EC इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, E डैश C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC, क्योंकि आप नीचे 1 लगा सकते हो, E डैश C मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो E डैश C हो जाएगा, और EC की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 EC हो जाएगा। तो वही बात मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे कह रहा था कि EC इज इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, E डैश C, तो वही हमें यहाँ पर मिल गया है। अच्छा, अब आप देख सकते हो दोस्तों, अब जो मेन पॉइंट यहाँ से हमारा क्लियर होगा, देखो हमें E डैश C और इक्वल किसके हैं, EC के। अब आप देख रहे हो E डैश C, इधर से देखिए E डैश C और EC, क्या ये लाइन कभी भी इक्वल हो सकती है दोस्तों? अगर आपके सामने मैं कह दूं एक लाइन ये है E डैश C, और
ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन और बनाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लेकर ई, यहाँ कोई पॉइंट हमारा इसे नाम दे दे इसका ई, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ई डैश सी और ये हो गया ई सी। तो ये लाइन इक्वल हो सकती है दोस्तों? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि देखो ये तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इक्वल कैसे हो सकती है? तो इक्वल हमें तो गिवन आ गया, हमने तो प्रूफ कर दिया इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, हमने जो क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में जो कुछ ना कुछ लेट किया था वो कहीं ना कहीं गलती की थी। वो लेट गलती, हमारी गलती क्या थी कि जो उसको अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वो लाइन को, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो लाइन पॉसिबल कब है? जब वो कौन साइड होंगे, यानी कि वो उसी पॉइंट के ऊपर पॉइंट होगा, यानी कि जो हमारा ई डैश पॉइंट है वो इसी के ऊपर होगा ना, तभी ये बात इक्वल हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है, जब डी पैरेलल टू बीसी हो जाएगा, बीसी हो जाएगा और ये पॉइंट वापस इसी के, जो ये लाइन है डी ई डैश लाइन, ये इसी के ऊपर आ जाएगी, डी ई के ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारा डी ई पैरेलल किसके हो जाएगा? बीसी के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। देखिए लेकिन लिखना किस तरीके से वो देखिए। तो अभी तो ये पॉसिबल कब होगा, मैं आपको कोई लिखना, आपको ये पॉसिबल कब होगा देखिए। इट इज पॉसिबल when E dash C and EC on coincide बोलते दोस्तों समपाती, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा भाई, कॉइंसाइड वर्ड खूब आया है, बहुत बार आया है कॉइंसाइड। ठीक है, ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। सो क्या हो जाएगा? DE पैरेलल टू DE डैश पैरेलल टू BC इन दिस वे। इसी प्रकार जब DE पैरेलल टू BC हो जाएगा और ये जब कोइंसाइड है ये वर्ड, ठीक है, यानी कि जो DE डैश है वो लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, DE के ऊपर ही। ठीक है, तो जब ये पैरेलल हो जाएगा तो DE भी अपने आप में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी हमारी लाइन। इन दिस वे DE पैरेलल टू BC हैंस प्रूव्ड, मतलब ये सिद्ध हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जो मैंने थ्योरम इससे पहले करवा दी, जो ये थ्योरम अब करवाई है, या इससे आगे हम जो भी और थ्योरम करवाएंगे सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है थ्योरम को लेकर। ठीक है दोस्तों, कोई सी थ्योरम एग्जाम में आ सकती है, इसलिए हर थ्योरम को अच्छी तरीके से स्टडी करें और उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जब थ्योरम ही नहीं पता होगी तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसलिए थ्योरम में लापरवाही ना बरतें, इसलिए अच्छे से स्टडी करें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।